नमस्कार दोस्तों। 10th क्लास में हमारी ट्रिग्नोमेट्री चल रही थी। इसी ट्रिग्नोमेट्री को हम कंटिन्यू करते एक और टॉपिक लेते हैं जो कि एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, यानी कि पूरक एंगल। तो पूरक एंगल क्या होता है आप लोगों के पास में? देखिए, जैसे कि ये कोई एक ट्राइंगल है, ये 90 डिग्री का एंगल है, और यदि ये कोई एंगल थीटा है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 90 माइनस थीटा हो जाएगी। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं? इफ द सम ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री देन दे आर कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर। यदि वो दो कोई एंगल है ए प्लस बी, इनका योग 90 डिग्री है तो ए और बी क्या होंगे? एक दूसरे के पूरक कोण होते हैं। ठीक है, जैसे कि तो आप लोगों को ये चीज ध्यान रखनी है, बस एक साइन का जो पूरक होता है वो कितना होता है? कोस होता है। टेन का जो होता है वो क्या होता है? कोट होता है। ठीक है, तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं कि जो साइन थीटा होता है हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, कोस 90 डिग्री माइनस थीटा लिख सकते हैं, और कोस थीटा को लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। इसी प्रकार से आप टेन थीटा को क्या लिख सकते हो? कोट 90 माइनस थीटा लिख सकते हो। ठीक है, इसी प्रकार से आप कोट को क्या लिख सकते हो? कोट थीटा को टेन 90 माइनस थीटा लिख सकते हो। यानी कि ये क्या है? एक दूसरे के पूरक कोण है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। इसी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पर बेस जो क्वेश्चंस है उसी को हम सॉल्व करेंगे। बस ये देख लेना कि जो दो गिवन एंगल है उनका सम जो है 90 डिग्री है या नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन के साथ में हम इसको एक्सरसाइज को आगे बढ़ाते हैं। ओके, देखिए स्टूडेंट्स कि आपके पास में ये एक दो क्वेश्चन दे रखे हैं, एक क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन ये है। ठीक है, इनकी क्या आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का चैप्टर चल रहा है, तो यहाँ पर देखिएगा आप इन दोनों जो एंगल को आप ऐड करोगे, 9 और 1 0, 4 और 4 8, 90 डिग्री, यानी कि इन दोनों का जो योग हो रहा है वो क्या हो रहा है? 90 डिग्री। यानी कि टेन और कोट जैसे मैंने बता दिया एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं कोस और साइन भी होते हैं। तो कैसे कर सकते हैं हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, टेन 90 डिग्री माइनस 41 डिग्री होगा। ठीक है, और डिनोमीटर में कितना आ जाएगा? कोट 41 डिग्री। यदि आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? ये कोट 41 डिग्री, और नीचे भी कितना आ जाएगा? डिनोमीटर में कोट 41 डिग्री। एक दूसरे कैंसिल आउट करेगा तो आंसर कितना आ जाएगा? 1 आएगा। इसी प्रकार से देखो यहाँ पे भी क्या ले रखा है? cos 37, और डिनोमीटर में कितना है? sin 53। sin 53 और 37 को ऐड करोगे तो कितना आ रहा है? ये 90 डिग्री आ रहा है। ठीक है, तो इससे हमें पता लगता है कितना कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ, 90 डिग्री माइनस 53 डिग्री। किसको? 37 को, 37 को, और डिनोमीटर में कितना है? 50 डिग्री। तो कोस क्या हो जाएगा? कोस साइन 53 डिग्री। यदि आप इसको सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? साइन 50 डिग्री कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। आई होप आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। हम और क्वेश्चंस करते हैं तो आपको और ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए ये दो क्वेश्चन और हैं, इनको हम करते हैं। तो देखो कोट 34 डिग्री, और ये क्या लिखा गया है? ये क्वेश्चन कोट 34 है और टेन 56 डिग्री है। ठीक है, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखो आप यदि 34 और 56 को ऐड करो कितना आएगा? 90 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो आप जो इसको सॉल्यूशन लोगे तो कैसे आ जाएगा? आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हो, कोट को 90 डिग्री माइनस 56 डिग्री लिख सकते हो क्या? माइनस 10 56 डिग्री आ जाएगा इधर। आगे सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा? ये 10, क्योंकि जो देखो 90 माइनस 56, तो कोट का जो पूरक कोण है कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या होता है? 10 होता है। तो 10 56 डिग्री हो जाएगा, माइनस 10 56 डिग्री। तो कितना आ जाएगा? इसका आंसर 0 आ जाएगा। नहीं तो 10 56 डिग्री को कोट 90 माइनस 34 भी लिख सकते हो। इसी प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। देखो 36 और 54 को ऐड करोगे तो कितना आ रहा है आपके पास में? 90 ही आ रहा है। तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, कैसे? साइन 90 माइनस 54 डिग्री। डिनोमीटर में कितना है? ये कोस 50 डिग्री। अब आप इसको भी लिख सकते हो, कैसे? साइन 90 माइनस 36 डिग्री, और डिनोमीटर में कितना बड़ा है? कोस
36 डिग्री। आप जितनी इसको प्रैक्टिस करोगे उतना ही ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कॉन्सेप्ट फ्री हो जाएगा आपके माइंड के अंदर। तो देखो ये कितना आ जाएगा, cos 54 डिग्री अपॉन में cos 54 डिग्री, यहाँ पे कितना आ जाएगा साइन देखिए इस प्रकार सोल्व करोगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये इस प्रकार से लिखते हैं 54 को 90 माइनस 30 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा कोस, क्योंकि साइन कॉम्प्लीमेंट कितना होता है, कोस होता है, तो 36 अपॉन में कोस 36 डिग्री। इसको काटो कितना हो जाएगा, ये 1 आएगा, माइनस ये भी कितना आएगा 1 आएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा 0। एक चीज़ ध्यान रहेगा, जब आप रेशियो करते हो कोई कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का तो उसका रेशियो हमेशा कितना आता है 1 ही आता है, यदि उनको ऐड करने पर 90 डिग्री आ रहा है तो। ठीक है, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कुछ क्वेश्चन है और क्वेश्चंस करते हैं जिससे क्या है कि हमारी एक्सरसाइज जो है और अच्छे से तैयार हो जाए। ठीक है, ये देखिए एक और क्वेश्चन है आपके सामने, देखो सब 70 साइन 70 और ये कितना है cos 20 डिग्री है, ऐड करो दोनों को कितना आ रहा है 90 डिग्री आ रहा है। ठीक है, यदि आप इसको ऐड करोगे तो ये भी 90 डिग्री आ रहा है, बट एक चीज़ ध्यान रखना कि जो सेक का जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो होता है कोसेक होता है। ठीक है, तो हम इसको इस प्रकार से लिख दो, साइन 70 डिग्री और cos 20 डिग्री लिख दो, और इसको लिख दो कोसेक 70 डिग्री और cos को सेक 20 डिग्री। इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हो। जैसे आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा ये आप इसको लिख सकते हो साइन 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री मल्टीप्लाई में cos 20 डिग्री। ठीक है, इसी प्रकार से आप देखो इसको ऐड करो कितना आ रहा है 90 डिग्री आ रहा है, तो बस सॉल्व कर दो आप इसको, कोसेक 90 डिग्री माइनस कितना आएगा 20 डिग्री और डिनोमिनेटर में कितना है सेक 20 डिग्री। ठीक है, अब जब आप जैसे इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा ये कोस 20 डिग्री, यहाँ पर भी कितना रखा हुआ है कोस 20 डिग्री, और जो इसको सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा सेक 20 डिग्री, डिनोमिनेटर में भी कितना है सेक 20 डिग्री है, ये कोस है ये भी कोस है, दोनों सेम वैल्यू, तो कितना हो जाएगा कोस स्क्वायर 20 डिग्री आ जाएगा, और यहाँ से कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा 1 माइनस इतना। ठीक है, यदि आप इसको और सॉल्यूशन करोगे तो कैसे कर सकते हो देखिए आप इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर 20 डिग्री भी लिख सकते हो, और यहाँ पे कितना आ जाएगा -1 है, ये प्लस का 1 है और ये माइनस का 1 है, तो कितना आ जाएगा माइनस का साइन स्क्वायर 20 डिग्री। ठीक है, यानी कि इसका सोल्व करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा माइनस का साइन स्क्वायर 20 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, देखिए ये एक क्वेश्चन और दे रखा है, इस क्वेश्चन में ये क्वेश्चन थोड़ा सा क्या है कि डिफरेंट है। इस क्वेश्चन में क्या करना है आपको, इन दोनों क्वेश्चन में 0 डिग्री से लेकर 45 डिग्री तक के बीच के कोण। ठीक है, अभी तक तो हम क्या कर रहे थे 90 माइनस करके समथिंग सोल्व कर रहे थे, लेकिन जो इसमें जो सॉल्यूशन होना चाहिए वो क्या है कि 0 से लेकर 45 डिग्री के बीच के कोण के में इन इक्वेशंस को या इन क्वेश्चन को सोल्व करना है, यानी कि जो एंगल आना चाहिए 45 डिग्री तक ही आना चाहिए, यानी 0 से लेकर 45 डिग्री तक ही। तो वो कैसे आएंगे, उसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, तो क्या करना कुछ नहीं है, वैसे ही करना है जो हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से ही करते थे। तो कैसे लिख सकते हैं हम इसको, साइन 90 डिग्री माइनस 9 डिग्री लिख सकते हैं ना, 81 को 90 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना 81 ही आएगा, प्लस इसको क्या लिखते हैं कोस 90 डिग्री, अब देखो कितना 19 सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, तभी तो 71 आएगा। तो आप इस प्रकार से लिख सकते हो, ये कोस तो साइन तो किस में चेंज हो जाएगा कोस में चेंज हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 9 डिग्री, प्लस कोस का कॉम्प्लीमेंट्री कौन होता है साइन होता है, तो किस में चेंज हो जाएगा साइन, और एंगल कितना है 90 डिग्री। ये इसका क्या हो जाएगा आंसर, यानी देखो 0 से लेकर 45 डिग्री के बीच में एंगल है। इसी प्रकार से आप जब इसको सोल्व करोगे तो इसको कैसे लिख सकते हो सॉल्यूशन में, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो ना, tan 90 डिग्री माइनस 22 डिग्री, 90 में से 22 सब्ट्रैक्ट करोगे तभी तो 68 आएगा ना,
इसी प्रकार से आप 90 डिग्री माइनस 22 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा 68 डिग्री। तो टेन का कितना होता है, कोट होता है कौन, पूरक, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 22 डिग्री। इसी प्रकार इसमें कितना हो जाएगा कोसेक, क्योंकि सेक का कौन होता है कॉम्प्लीमेंट्री, कोसेक होता है। तो ये देखो 0 से लेकर 45 डिग्री के बीच में एंगल आ गए, ठीक है ना, इन्हीं पदों के बीच में इसको रिप्रेजेंट करना था, ठीक है। इसी प्रकार से हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिससे हमारा कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। चलिए देखो एक क्वेश्चन और करते हैं हम। यहाँ पे जब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे तो कैसा करना है सॉल्यूशन, आप लोगों को दे रखा है, इतना बड़ा क्वेश्चन दे रखा है, इसको आपको प्रूफ करना है कि ये एक के इक्वल में है। यदि मैं इसको ना रखूं कि ये एक के इक्वल में है तो आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है, वैल्यू इसकी फाइंड आउट करनी है। लेकिन मैं किसके इक्वल में 1 रख दूं तो इसका मतलब क्या, इसकी फाइनल वैल्यू कितनी आएगी, 1 ही आएगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो देखो ये क्या होता है आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है, तो कोस का कौन होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, साइन होता है। तो ये कितना हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा इस वाली टर्म के लिए तो, और ये कितना हो जाएगा कोस थीटा, ऐसा कैसा रखा हुआ है, ठीक है। टेन थीटा को साइन और कोस की टर्म में डिवाइड कर दो तो साइन थीटा बटे में कितना हो जाएगा कोस थीटा हो जाएगा। तो इसी प्रकार से देखोगे आप यहाँ पे कितना है, ये कोस है, कोस 90 माइनस थीटा दे रखा है, तो कोस का कॉम्प्लीमेंट्री कौन होता है, साइन होता है, तो कितना हो जाएगा साइन थीटा। लेकिन क्या दे रखा है स्क्वायर है, तो यहाँ पे भी क्या कर दो आप स्क्वायर कर दो, ठीक है। यहाँ से एक साइन थीटा क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में कोस थीटा बचा हुआ है तो ऊपर जाके इसमें हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा कोस थीटा के, तो कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे कितना है ये कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। आप जब इनको ऐड करते हो तो आइडेंटिटी मैंने बता रखी है, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 होता है, ठीक है। इसी के साथ में हमारे पास में इक्वेशन क्या हो गया प्रूफ हो गया है। एक दो क्वेश्चन और करते हैं जिससे कंसेप्ट हमारा और क्लियर हो जाएगा, ओके। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन दे रखा है, इफ साइन 3 थीटा इक्वल में दे रखा है कोस थीटा माइनस 6 डिग्री दे रखा है, देन फाइंड वैल्यू ऑफ थीटा, ठीक है। इसके हाथ में एक और लिखा हुआ है जो आपका 3 थीटा और ये जो थीटा माइनस 6 डिग्री क्या है आपका न्यून कोण है, एक्यूट एंगल है। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, देखिए साइन 3 थीटा है, ठीक है, कोस को हम साइन में कैसे लिखेंगे, साइन 90 माइनस ये पूरा सब्ट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे थीटा माइनस 6 डिग्री, इस प्रकार से लिख सकते हैं हम, ठीक है। तो देखो जब आप इसको आगे सोल्व करोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 थीटा इक्वल में कितना आ जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा माइनस 6 डिग्री आ जाएगा, क्योंकि जब आपका इनवर्स लोगे तो साइन और साइन एक दूसरे के लिए क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाते हैं। मतलब इस प्रकार से ये साइन इनवर्स साइन थीटा कितना बचता है, ये सिर्फ और सिर्फ थीटा ही बचता है, ठीक है। तो देखो आप इसको और आगे सोल्व करोगे तो 3 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस थीटा प्लस 6 डिग्री, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, इस थीटा को इधर लेके जाओगे तो 3 थीटा प्लस थीटा कितना हो जाएगा 4 थीटा, और 90 प्लस 6 कितना हो जाएगा 96 डिग्री हो जाएगा। तो थीटा इक्वल में कितना हो जाएगा 96 डिग्री अपॉन में 4 से डिवाइड हो जाएगा, कितना बचेगा 24 डिग्री आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से जो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 24 डिग्री आ जाएगी, ठीक है। तो आपको मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं तो आपको इस क्वेश्चन करना है, ठीक है। सेक 5 थीटा मैं इक्वल में कोसेक थीटा माइनस 36 डिग्री, ठीक है, थीटा माइनस 36 डिग्री। इसमें भी आपको क्या करना है थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन सेम ही है, वेयर 5 थीटा एंड थीटा माइनस 30 डिग्री आर एक्यूट एंगल, यानी कि न्यून कोण है दोनों के दोनों। तो आपको थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इस प्रकार से, चाहे आप कोसेक को चेंज करो चाहे आप सेक को चेंज करो। सेक 5 थीटा है और कोसेक थीटा माइनस 36 डिग्री है, ओके। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए एक क्वेश्चन और है यहाँ पर, ये दे रखा क्वेश्चन आपके दे रखा है ए बी एंड सी आर द इंटरनल कोन ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। यानी कि कोई त्रिभुज दे रखा है आपका, इस प्रकार से कोई त्रिभुज है
ट्राइंगल दे रखा है ए बी और सी, इसका जो इंटरनल कोणों का जो योग दे रखा है, ठीक है, वो क्या कह रहा है कि इस प्रकार से दे है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है, tan b प्लस सी बाई टू इक्वल में कोट a बाई टू होना चाहिए। ये क्या करना है, हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज के अंदर, ठीक है, किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, a प्लस बी प्लस सी इक्वल में कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से b प्लस सी इक्वल टू क्या लिख देगा, 180 डिग्री माइनस a, इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। यहाँ पे आप पूरा लिखोगे, जैसा कि हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। यदि वो कोण ए बी और सी हैं तो इन दोनों द सम ऑफ थ्री एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो हमें b प्लस सी पूछा है, तो b प्लस सी इक्वल में 180 डिग्री माइनस a कर लेंगे। तो अब क्या करेंगे हम दोनों तरफ क्या कर दो, डिवाइड कर दो, b प्लस सी बाई टू, तो कितना हो जाएगा, ये 180 डिग्री माइनस a बाई टू कर दो, तो कितना हो जाएगा, b प्लस सी बाई में 2, और ये कितना हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस a बाई टू हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करो आप, बोथ साइड में दोनों तरफ क्या कर लो आप, tan ले लो, तो कितना हो जाएगा, tan b प्लस सी बाई टू हो जाएगा यहाँ से, तो यहाँ से भी कितना हो जाएगा, tan 90 डिग्री माइनस a बाई टू हो जाएगा। अब देखिए ये 90 डिग्री माइनस a बाई टू है, मैंने आपको बताया था कि tan का जो पूरक होता है वो कौन होता है, कोट होता है। तो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, tan b प्लस सी बाई टू इक्वल में इसकी जगह क्या लिख देंगे, कोट आ जाएगा, क्योंकि 90 ने किसको चेंज कर दिया, tan को कोट में, एंगल कितना बचा, a बाई टू। इस प्रकार से देखो HP हो गया, यानी कि इति सीधम हैंस प्रूव्ड, ठीक है। तो इस प्रकार से हम किसी भी तरह से ही क्वेश्चन आ सकता है, किसी स्क्वायर के लिए आ जाएगा, चतुर्भुज के लिए आ जाएगा। इस प्रकार से बस आपको थोड़ा सा ये आइडेंटिटी थोड़ी याद होनी चाहिए कि तीन कोण दे रखे हैं ट्रायंगल के लिए, तो उनका योग कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। आई होप आपको दिया हुआ ये कंसेप्ट जो है आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक के साथ में नया वीडियो बनाएंगे और हम उसके अंदर नई चीज़ सीखेंगे। ओके, थैंक यू।